नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज। महानगर कोलकाता के जुकरे स्ट्रीट में दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोलकाता ने एक ईद मिलन का प्रोग्राम रखा, जिसमें शहर के सारे दरभंगा वासी शरीक हुए। और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से MAA फातमी को निमंत्रित किया गया, जो एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और स्पेशल गेस्ट की हैसियत से डॉक्टर फराज फातमी, जो बिहार असेंबली के MLA रह चुके हैं, उन्हें भी निमंत्रित किया गया। इसके अलावा और भी समाजी और सियासी लोगों को इस मिलन प्रोग्राम में पाया गया। मैं आपको बताता चलूं कि दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोलकाता एक बहुत ही पुराना संस्था है, जो 1967 में बनाया गया और इस समाज के लिए विभिन्न काम करता रहता है। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप और जाड़े में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य भी काम करते हैं और लोगों की ज़रूरत के वक्त खड़े हो जाते हैं। इस संस्था का प्रेसिडेंट बद्र आलम, वाइस प्रेसिडेंट अखलाक आलम, मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, शकील अहमद खान और असिस्टेंट सेक्रेटरी बुलंद अख्तर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस हैं। आइए इस अवसर पे लोगों ने क्या कहा सुनते हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि पूजो जाजार उत्सव सवार, पूजो जाजार उत्सव सवार, उसी पर तो हम लोग अमल और करते हैं। यहाँ पर आज देखा गया रामनवमी के जुलूसों में चक्रिया स्ट्रीट की तरफ से काली मंदिर की तरफ टोपी वाले लोग भी राम मंदिर में शरीक थे और इस शोभा यात्रा का शोभा बढ़ा दिए। क्या कहिएगा भाई, ये तो पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों को मगरबी बंगाल से सबक सीखना चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है, उसका नाम है ममता बनर्जी। वाहिद सेकुलर लीडर जो मुकम्मल सेकुलरिज्म कहलाने के लायक है। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी सेकुलर बन रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक सेकुलर वाहिद लीडर है। और इस बात का सबूत उन्होंने अपने 2011 से लेकर आज तक दिया। उन्होंने जिस तरह पुलिस के साथ मीटिंग करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लोकल लोगों के साथ मीटिंग करके जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम लिया था, आज उस बात का रामनवमी के दिन आज साबित हुआ कि बड़े 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 जुलूस जो हैं वो निकाले गए। और वो जुलूस आप देख लीजिए, वो शेख शाहजहां ने एक बड़ा जुलूस निकाला और उन्होंने पूजा की भी किया। और आपको वो साउथ 24 परगना में वो क्या नाम है उनका, MLA साहब जो हमारे हैं, क्या नाम उनका 24 परगना का, उन्होंने 10,000 से ऊपर का जुलूस उन्होंने निकाला। तमाम लोग टोपी पहन के पानी देते हुए, हमारे MLA ने भी, विवेक गुप्ता जी ने भी जुलूस बहुत अच्छे ढंग से निकाला। उसमें भी मुसलमान थे, लोगों ने पानी दिया, लोगों ने फूल दिया, लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। जो होली में जो देखा आपने, होली किस तरह हम लोग मनाया गया। यहाँ पर जो है कम्युनिज्म पॉलिटिक्स नहीं है। उत्सव जो है वो हम तमाम लोग मनाते हैं। धर्म सबका अलग हो सकता है, लेकिन उत्सव हमारा सबका है। हर मगरबी बंगाल में रहने वालों का हर फेस्टिवल में ममता बनर्जी मस्जिद जाती हैं। ममता बनर्जी हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो गिरजा जाती हैं, वो क्या कहते हैं अवतार पार्टी करती हैं, वो दुर्गा पूजा करती हैं, वो रामनवमी करती हैं, वो क्या कहते हैं कि काली पूजा करती हैं, वो छठ पूजा करती हैं। तमाम चीज़ हर मजहब के फेस्टिवल में वो खुद शरीक होती है, और आती हैं। और हमारे यहाँ जो हम लोग नॉर्थ कलकत्ता के रहने वाले लोग हैं, हमारे लीडर जो है सुदीप बंदोपाध्याय हैं, उनका जो आदेश आता है हम लोग उस आदेश पे चलते हैं। इसलिए कि ममता बनर्जी हमारी CM है, हर आदमी तो मिल नहीं सकता। हमारे जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और MP हैं, हमारे रजीज पूरे इस नॉर्थ कलकत्ता के जनाब श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी, उनके गाइडलाइन पर पूरे नॉर्थ में आपने देखा होगा पूरे कि कहीं भी कुछ भी एक तूम तड़ाक भी नहीं हुआ। अमन और शांति और भाईचारे के साथ पुरअमन तरीके से। ये एक सबक है मगरबी बंगाल के लोगों के लिए, मगरबी बंगाल के लोगों से, मगरबी बंगाल की हुकूमत से पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर को सीखना चाहिए। यही तो कहा जाता है, बंगाल थिंक्स टुडे, टुमारो। यस, थैंक यू सर। चलिए हंसने में बैठ जाइए। मंजूरी मिल गई, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया है। अब ये प्रक्रिया कानून तक आएगा। इसको रोकने के लिए मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा? मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम सड़क पर हमारा दर्शन। देखिए, 1954 से पहले तो कोई भी वक्फ एक्ट नहीं था हिंदुस्तान में। ये पहली मर्तबा 1954 में बना, नेहरू जी के वक्त में। दूसरी मर्तबा जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे,
तो दूसरी मरतबा उसमें अमेंडमेंट किया गया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो फर्दर कमी बची हुई थी उसको 2013 में पूरा किया गया। अब अगर ये सरकार उसके बेहतरी के लिए कोई बिल लाती तो उसका सभी समर्थन करते, लेकिन जो एक्ट पास किया उन्होंने वो तो मुसलमानों के लिए है वक्फ, उनकी बातों को माना ही नहीं उन्होंने, न बात करना बेहतर समझा। अब बात किया भी तो छल के लिए किया। तो अब उनके मंशा क्या है वही जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो चीज़ चाहे घर हो, दरवाज़ा हो, ज़मीन हो, जो कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ की जाती है वो वक्फी रहती है, चाहे इसमें 50 साल लगे कि 100 साल लगे। जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ का जो मंशा है उसके लिए वापस देना पड़ेगा सरकारों को। नीतीश कुमार तो मुसलमानों का वोट लेकर हुकूमत बनाए और मुसलमानों के साथ दगा दे। देखिए, मुसलमान और हिंदू वोट नहीं होता है। नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, नीतीश कुमार जी अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, लेकिन शायद उनकी सेहत ठीक नहीं है अब, और उनके पार्टी के कुछ लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने उस पार्टी को अगवा कर लिया। नीतीश जी की कुछ नहीं चलती है। नीतीश जी अब सियासत में कोई उनका माने भी नहीं समझ में आता है। इसलिए जो कुछ हुआ है उनके यहाँ बहुत गलत हुआ है और उनकी पार्टी ने अपने आप को कमज़ोर किया है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं उनको। उसमें अगर कुछ फ़ायदा कमा सकती है तो वो बीजेपी है। सर, आज ईद मिलन के अवसर पर बिहार से भी लोग यहाँ पर आके शरीक हुए। सारे लोगों को आपने शहर कलकत्ता के विभिन्न जगह से लोगों को मैंने देखा। आज दरभंगा वासी यहाँ पर एक जगह हो, आपकी कोशिश बड़ा कामयाब रहा, क्या कहिए? देखिए, दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी 1967 से कायम है और हमारे बुजुर्गों ने इसको कायम किया था। उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का जो ये सोसाइटी का मामला है इसमें हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे जाड़े का मौसम हो तो कंबल तकसीम करना, ज़रूरतमंदों में बांटना, ईद का त्यौहार हो तो साड़ी और लुंगी वगैरह का बांटना, हेल्थ चेकअप कैंप रखना, आई चेकअप कैंप करना, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह चलाना। दूसरे और भी बहुत ज़्यादा गरीब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्कॉलरशिप वगैरह देना। अगर सिर्फ हमारा दरभंगा सोसाइटी दरभंगे पर ही मुनहसर नहीं करता है, बल्कि नाम चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने इसका नाम दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी दिया था, चूँकि उनका एहतराम में हमने इनका नाम नहीं बदला और उसी झंडे के तले हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मेंबरान जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं, कलकत्ता के भी हैं, दरभंगा के, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सभी के लोग इसके मेंबर हैं और हम लोग एकजुट होकर काम करते हैं। जब कभी भी कहीं सूखा पड़ गया, कहीं सैलाब आ गया, इस तरह की जब भी कोई बात होती है हम लोग इस मामले में हर तरह की इमदाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे काफ़ी मेंबरान हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जो है वो 31 मेंबर पर मुश्तमिल है। 31 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं और मेंबरान में हमारे यहाँ करीब 600-700 मेंबरान हैं। और इसके अलावा जितने इलाके के लोग हैं वो सभी इस मामले में जब कभी कोई प्रोग्राम होता है हम मदद करते हैं। अब वो लोग बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हमारे मिनिस्टर भी होते हैं वो फ़ौरन तशरीफ़ ले आते हैं। बिल का जो पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा से पास हुआ, आप प्रेसिडेंट भी इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, तो अब ये कानून बनने को जा रहा है। तो इसके लिए एक तरफ पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। क्या टेक्निकल होगा इसको ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए? देखिए, मेरी निजी राय है
ये जो वक्फ बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, इसका एक ही मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि वो किस तरीके से वक्फ की जो ज़मीनें हैं, क्योंकि वक्फ का जो एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि ना ये ज़मीन किसी को बेची जा सकती है ना किसी को दे सकती है। ये एक डोनेशन की हुई ज़मीन है जो कि कोई भी मुसलमान अगर वक्फ करता है तो दो तरीके से वक्फ कर सकता है, वक्फ सबीलिल्लाह और वक्फ औला। तो ये दो तरीके से कर सकता है। आपकी मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि जो वक्फ की ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर है उसको वो किसी न किसी तरीके से वो बेचने का काम करना चाहती है बड़ी बड़ी कंपनियों। अब आप देख लीजिए, ये जो अयोध्या की जो ज़मीन है इसमें क्या किया इन्होंने? डिफेंस की ज़मीनें थी उसको बेचने का काम किया, रेलवे की ज़मीनें थी उसको बेचने का काम किया, और वही हाल क्योंकि इनको लगता है तकरीबन 4.5 लाख एकड़ की ज़मीनें अभी जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो खाली हैं। अब आप बताइए, जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे मस्जिदें हैं, ये क्या करना चाहती हैं? ये चाहती हैं कि कमेटी बना दो ब्लॉक के अंदर, ज़िला के अंदर। भाई आपकी तो स्टेट के अंदर बोर्ड नहीं है, और जो आप कहते हैं कि 2 नॉन मुस्लिम को उस कमेटी के अंदर डाला जाए। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, कई ऐसे हिंदू के भी ट्रस्ट हैं, जैन के भी ट्रस्ट हैं, क्रिश्चियन के भी, चर्चेस के भी हैं, तो क्या कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग उस कमेटी में आ सकते हैं क्या? क्या कानून सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए हिंदुस्तान में चलेगा कि ये सब पे लागू होगा? आपका सिर्फ एक मकसद है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी को हम परेशान करें। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इन सभी लोगों ने अपना खून बहाया है आज़ादी के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जिनका आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी की, वो आज इस मुल्क को चलाने का काम कर रहे हैं, वो इस देश को चला रहे हैं, जिनका आज तक एक कंट्रीब्यूशन आज़ादी में कहीं नहीं लगा। आज जो भी संविधान है उसकी धज्जियाँ ये लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब क्या है? आज कभी आप जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्या मौलिक अधिकार आपको संविधान ने दिया कि आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से जहाँ चर्च में जाकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुद्वारा में जाके ये आपको आज़ादी दिया है किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने। बोलने की आज़ादी आपको दिया है, पहनने की आपको आज़ादी दिया है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राइट्स दिए हैं। ये तो सारे राइट्स को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और किसी न किसी तरीके से जहर फैला करके हिंदुस्तान में आज क्या मुद्दे होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर? बेरोज़गारी मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए। क्या ये मुद्दा होना चाहिए कि किसकी कब्र कहाँ है? क्या ये मुद्दा होना चाहिए कि किसी का नाम बदल दो? क्या ये मुद्दा होना चाहिए कि ये यहाँ से मंदिर निकला कि यहाँ से मस्जिद निकला? मैं चाहता हूँ कि आज युवा 50% से ज़्यादा लोग आज बेरोज़गार हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप नौकरी के बारे में कहना नहीं चाहते हो। आज मार्केट क्रैश हो गया हिंदुस्तान का, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स डूब गया हिंदुस्तान का, अरबों खरबों रुपए डूब गए कई निवेशकों के। आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी जो कि गुजरात की है, उनको आप सस्ते दाम में ज़मीनों को बेच देना चाहते हैं। इस वक्फ बिल का एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, वो चाहती है कि इन ज़मीनों को हम कैप्चर करें और करके इन ज़मीनों को हम बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देने का काम करना चाहते हैं, जो कि आपके पास ये हक नहीं है, ना आपके पास ये कानून है। आज जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये जितनी भी तंजीमें हैं, कई पार्टियां आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया है, और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है कि ये जो वक्फ बिल जो ये लाए हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इसका संज्ञान लेगी और इसको रोकने का काम करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बुलडोज़र चलाने का काम किया है, एक समाज में एक जहर फैलाने का काम किया। अब आप बताइए, कोई अगर ऐसी ज़मीन ज़िला के अंदर जिसमें थोड़ा भी अगर कोई वो हो, गड़बड़ी हो,
तो भाई आपको आप जाएंगे किसी डीएम के पास और डीएम से ऊपर पदाधिकारी के पास। अब जिसकी सरकार है वो तो क्या करेगी, इसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं। और आपको कहां से मुसलमानों के लिए इतना प्यार आ गया भाई, गरीब मुसलमानों के लिए? आप तब से, जब से आपकी 17 साल से सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? कभी आप ट्रिपल तलाक लाते हैं, कभी लव जिहाद लाते हैं, कभी यूसीसी के बारे में बात करते हैं, कभी 370 के बारे में बात करते हैं। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, आपका क्या मंशा? आपको गरीब मुसलमान से मतलब है? आपको अगर मतलब होता तो आप इनके लिए नौकरी के बारे में बात करते, इनके लिए अच्छे स्कूल्स की बात करते, आप इनके लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर रखते। आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आज चाहे मीडिया के माध्यम क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आपको कहीं ना कहीं उसको पेंसिल और पेपर पकड़ाना चाहिए। बच्चों को, युवाओं को नौकरी कैसे, स्किल डेवलपमेंट हो उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन आप क्या पकड़ा रहे हो उनके हाथ में? आप क्या करना चाहते हो? अरे ये हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत, इसका पैगाम आपको देना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब कैसे बरकरार रहे हिंदुस्तान के अंदर, इसका पैगाम देना चाहिए। आपको इतिहास के बारे में वो चीज़ें बतानी चाहिए जो अमन चैन भाईचारा कैसे पैदा हो। आपको क्या लगता है, क्या कई सारे ऐसे इतिहास में अगर आप जाइएगा तो बहुत सारी बातें हैं कि क्या उस ज़माने में क्या, कौन राजा रहा करते थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया। इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं आज के प्रेजेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। आज हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, आज महंगाई कम कीजिए, भ्रष्टाचार